ओके चलो, लास्ट टाइम हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब उसका हम एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो एलिवेशन हमने देख लिया था, उसमें भी कनेक्शन था किससे, वेपर प्रेशर के साथ कनेक्शन था। वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हम देखने वाले। चलो, तो पहले कुछ प्री रिक्विजिटीज देख लेते हैं इसको आगे पढ़ने के लिए। ओके, सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोइंग वेपर प्रेशर के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तब। ओके, यानी जब भी हम टेम्परेचर को कम करने वाले हैं, मेरा जो वेपर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होने वाला है। इसका ऑपोजिट टर्म हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, उसमें क्या था कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वैसे ही इधर क्या है कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट पर्टिकुलर कोई लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम कह सकते हैं कि जो भी टेम्परेचर के ऊपर मेरा जो लिक्विड जो भी मेरे पास है उसका वेपर प्रेशर नियरली जीरो या फिर जीरो हो जाए। ओके, नियरली जीरो या फिर जीरो हो जाए, उससे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ओके, उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो ये चीज हो गई फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ओके, तो चलो, फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, फिर से जैसे हमने लास्ट टाइम कंक्लूजन निकाला था वैसे ही हम इधर भी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अगर इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, मेरा जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ, तो इससे क्या जनरेट होगा, नेक्स्ट इससे जनरेट होगा कि फ्रीजिंग करने के लिए हमारे जो लिक्विड है उसको सॉलिड फॉर्म में यानी कि फ्रीजिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, और ज़्यादा कम टेम्परेचर जो है मुझे चाहिए होगा। तो यही पर्टिकुलर जो फिनोमेना है इससे ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि भाई प्योर सॉल्यूशन जो मेरा जो प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट x था, और जो मेरा सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी x से भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। ओके, चलो, तो हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि हम किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले TF0, सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ओके, TF0 यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ये सेम टू सेम आप देख के आए थे बॉइलिंग पॉइंट में, उसमें F की जगह हम B का यूज करते हैं, यहाँ पे हम F का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट TF जो है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो भी मेरा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो। नेक्स्ट डेल्टा TF यानी कि जो मेरा चेंज हुआ कि कितना टेम्परेचर के अंदर चेंज आया, कितना फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर चेंज आया, वो मेरा डेल्टा TF, जिसको मैं TF0 माइनस TF करके डिनोट कर सकता हूँ। तो ये मेरा आ गया चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट, अब मेन हमारी फॉर्मूला ऊपर आ रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि जो सारी चीजें हैं, सारी जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो चलो सिंपल, तो मैंने क्या किया, डेल्टा TF वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी कॉन्सेंट्रेशन, इधर हम कॉन्सेंट्रेशन का यूज कर रहे हैं मोलालिटी का। ओके, तो सिंपल, फिर से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट आना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को हमने KF जो है उसका डिनोटेशन है। इस कांस्टेंट का फिर से तीन नाम है। पहला नाम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, दूसरा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और तीसरा काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो इस कांस्टेंट के भी अगेन तीन नाम जो है वो हमने देख लिया है। ये आपको तीनों के तीन पता होने चाहिए कि हम किसके बारे में और कहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको न्यूमेरिकल्स में इन तीनों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई हम
के बी की बात कर रहे हैं या फिर के एफ की बात कर रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट। अब जैसे ही हमने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो फॉर्मूलाज को डिराइव किया था वैसे ही इधर मैंने के एफ के फॉर्मूला को डिराइव किया। सिंपल वही स्टेप मैंने क्या किया, मोलारिटी की फॉर्मूला रख दी N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो है वो फॉर्मूला मैंने रख दी। फॉर्मूला रखने के बाद आगे मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 1000 किया, मोल को मोल की मैंने फॉर्मूला रख दी। ओके तो ये चीज़ हुई। नेक्स्ट के एफ को मैंने सब्जेक्ट बना लिया तो मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। ओके तो ये जो फॉर्मूला है अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये फॉर्मूला की हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो आगे सॉल्व करने वाले। चलो नेक्स्ट, अब ग्राफ देख लेते हैं। क्या है भाई ग्राफ, समझो ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये जो आपको ब्लैक कलर का जो वो बोल रहा है वो फ्रोजन सॉल्वेंट के बारे में बता रहा है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है वो फ्रीजिंग के बाद की लाइन। सबसे पहले TF यानी कि जो मेरा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट जो मेरा सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ से मेरा सॉल्वेंट जो है इस पॉइंट के बाद जो मेरा सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो गया। नेक्स्ट वैसे ही जो मेरा सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट के बाद फ्रीज हो गया। ओके अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैंने TF नॉट करके इधर डेल्टा TF करके बताया है, यही है मेरा डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वही आपको इसमें कैलकुलेट करना होता है। ओके तो ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ को हम कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं। होप यही जो है ये आपका डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके होप आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम जो हम देखेंगे वो हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम देखेंगे।